हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर को रिवाइज करेंगे। पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है आपके बीएसटी का, जिसका नाम है डायरेक्टिंग चैप्टर। सर, डायरेक्टिंग का मतलब होता क्या है? देखो, डायरेक्टिंग वन ऑफ द फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जो कि कंसर्न्ड होता है। कंसर्न्ड का मतलब जो फोकस करेगा, जिसका स्कोप है किस चीज में, इंस्ट्रक्ट करने में, गाइड करने में, इंस्पायर करने में और मोटिवेट करने में। सर, किसको करेंगे हम ये सब कुछ? एम्प्लॉय को करेंगे। कहाँ पर सर? एम्प्लॉय को कहाँ पर? मॉल में, मूवी थिएटर में? नहीं बाबू, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उनका जो एफर्ट्स है ना, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की अचीवमेंट की ओर बढ़ सके। एक बार फिर से, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? सर, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि ये एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो क्या करने वाला है? इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। किसको इंस्ट्रक्ट, गाइड, मोटिवेट, इंस्पायर करेगा सर? एम्प्लॉयज को। कहाँ पर? बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों इतना काम कर रहा है सर ये डायरेक्टिंग? ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके इन सब के एफर्ट्स के साथ। एक बार फिर से सर, मजा आ गया। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which assist or which is concerned with inspiring, motivating, instructing and guiding the employees in the organization so that their efforts may help in achieving the organization goal effectively and efficiently. मुखन सर, अब आ जाओ फीचर्स। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सिंस यहाँ पे कुछ नए बच्चे भी देख रहे होंगे, मैं उन्हें समझा देता हूँ फीचर्स का मतलब क्या है। मैं एक ही बार समझाऊंगा और फिर हर वीडियोस में मैं एक बार जरूर समझाऊंगा जहां पे फीचर आएगा, ताकि जो बंदा मेरा किसी भी चैप्टर का वीडियो देख रहा है उसको समझ आ जाए। बाबू, फीचर का मतलब होता है कि वो चीज है क्या। व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और प्रोडक्ट और फंक्शन और समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो रिलायंस स्टोर जाते हो, बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है, रिलायंस डिजिटल। आप रिलायंस डिजिटल में जाके क्या कर रहे हो सर? वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? आप रिलायंस डिजिटल में जाके क्या कर रहे हो सर? आप रिलायंस डिजिटल में जाकर परचेस करना चाह रहे हो क्या? सर, हम एक टीवी परचेस करना चाह रहे हैं। रिलायंस डिजिटल में जाके हम क्या परचेस करना चाह रहे हैं सर? एक हम टीवी परचेस करना चाह रहे हैं। ध्यान से समझना मेरे एग्जांपल को। जो आप ये टीवी परचेस करना चाह रहे हो, आप जाओगे, ये आप हो, सामने एक बंदा आएगा जो सेल्समैन होएगा, ये आप हो। आप जाके सेल्समैन को बोल रहे हो, भैया मुझे सैमसंग की टीवी दिखा दो। भैया ने बोला चलिए सर दिखाता हूँ। जैसे ही भैया तुम्हें टीवी के पास लेके गए, भैया शुरू हो गए। सर, ये 43 इंचेस की टीवी है सर, इसमें ये है सर, इसमें डॉल्बी एटमॉस है सर, ये वाईफाई कनेक्टिविटी है सर, ये ब्लूटूथ है सर, दिस है सर, दैट है सर, दिस दैट। ये शुरू हो गया। तो जो ये शुरू हुआ ना कि डॉल्बी एटमॉस है तो वाईफाई है तो दिस है तो डैट है तो डिजिटल, मतलब ये कॉलिंग भी इससे होगा, टीवी से मान लो। प्रोजेक्शन भी इसमें हो जाएगा, प्रोजेक्टर की तरह भी आप यूज कर सकते हो। दुनिया जहान की जो उसने बातें बताई, वो हो गया फीचर्स। अब उस फीचर्स में से, ध्यान से सुनियो बाबू, इस फीचर्स में से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस होंगे, कुछ एडवांटेज होंगे और कुछ डिसएडवांटेज होंगे। कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ एडवांटेज है और फिर सर क्या होगा? कुछ डिसएडवांटेज होगा। इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? जैसे मान लो सेल्समैन ने बोला सर इसमें ना वाईफाई है, तो तुमने सोचा अरे यार वाईफाई तो अच्छी बात है ना यार, मेरे लिए यही तो जरूरी था। मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, वाईफाई कनेक्टिविटी मेरे घर पे है ही, तो हम वाईफाई से कनेक्ट करके लॉगिन करके देखेंगे। सो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, मतलब मैं टीवी लेने जा रहा हूँ तो ये तो चाहिए ही चाहिए। तो इंपॉर्टेंस भी किसका पार्ट बैठता है? फीचर का पार्ट बैठता है। एडवांटेज क्या है? मान लो आपके घर में कोई दादी नानी है जिनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। सामने वाले भैया ने बोला सर पता है इस टीवी में क्या है? मैंने बोला क्या है बताओ भाई। सर, इस टीवी का इस खासियत ये डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ आता है, मतलब बाकी इस रेंज में जितनी भी आप टीवीज खरीदोगे उनमें से सबसे बेटर साउंड इसका है। सबसे बेटर मतलब सबसे बेटर, दिस टीवी इज द लीडिंग टीवी। तुम तो बेटा खुश हो गए कि तो फायदा। इंपॉर्टेंट नहीं था। अरे टीवी का साउंड कम रहेगा तो दादी थोड़ा पास बैठ के सुन लेगी, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज द एडवांटेज। चलो भाई, कुछ फायदा हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? सर, इस टीवी में ना हमने 2 ही साल की वारंटी दी है, बाकी सभी कंपनियां 5 साल की दे रही है, बट हमने 2 साल की वारंटी गारंटी दी है। दिस इज द डिसएडवांटेज। तो फीचर के अंदर जितनी बातें हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में क्या हो सकती है? क्लासिफाई हो सकती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आइए डायरेक्टिंग का फीचर पढ़ते हैं। आई रिपीट, जब आपने एक बार डायरेक्टिंग के फीचर को समझ लिया, इंपॉर्टेंस में टाइम नहीं लगेगा और बाकी जो भी हमारा रहेगा उसमें भी हमारा कोई टाइम लगने वाला नहीं है। चलिए सर, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन ऑन ह्यूमंस। आप ये चीज याद रखना,
एक्शन मतलब फाइटिंग की बात यहाँ नहीं हो रही है। आप ये चीज ध्यान में रखो, आपने बीएसटी कैसे पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा मैनेजमेंट क्या होता है, फिर आपने पढ़ा उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फिर आपने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर आप पोस्ट डीसी पे आ गए। पोस्ट डीसी पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप ध्यान दो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन तीनों में तो हम सिर्फ स्टाफ को ला रहे थे, नीड पता कर रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन का। क्या हमने स्टाफ से काम कराया? नहीं कराया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? स्टाफ से काम कराएंगे। इसीलिए यहाँ पे वर्ड है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट कर रहा है एक्शन को। डायरेक्टिंग कह रहा है कि भैया तू मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है, चल अब मैं तेरे को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, चल अब तो काम करना शुरू कर। ठीक है। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूइंग फंक्शन। ऐसा नहीं कि डायरेक्टिंग तुमने एक बार किसी इंप्लॉय को इंस्ट्रक्ट कर दिया, भाई काम कर देना, वो काम हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू लुक एट पर्टिकुलर थिंग ना, कि फॉलो अप तुम्हें लेना पड़ेगा, वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो आपके घर में शादी है किसी की, पापा ने आपको बोला बेटा ये वाला कार्ड उसको बांट देना, तो फलाना फलाना जगह पे सबने कार्ड डिवीजन अपना देख लिया था, कोई ये एरिया वो एरिया, लेट से एरिया ए में आपको कार्ड बांटना था। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको पापा ने बोला बेटा इस इतने तारीख को कार्ड बांट देना, 5 दिन के अंदर बांट देना। तो पापा पर डे आके पूछेंगे बेटा कार्ड बांटा था, बेटी कार्ड बांटी थी, काइंड ऑफ लाइक दिस। यानी डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बिजनेस में भी यही होता है। अगर कोई मैनेजर आपको काम दिया है, वो आपसे पूछेगा भाई ये काम हुआ नहीं हुआ, तो वो आपको मोटिवेट करेगा। यानी वो आपको कहीं ना कहीं हूरते रहेगा जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाए। पॉजिटिवली भी हूरा जा सकता है, निगेटिवली भी, वो समझाया जाएगा आगे, मतलब रिवाइज कराया जाएगा। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। ऐसा नहीं कि डायरेक्टिंग सिर्फ लोअर लेवल पे होगा, जो आ रहा है लोअर लेवल वाले को 10 बात सुना के चल जा रहा है, जो आ रहा है लोअर लेवल वाले को 10 बात सुना के चल जा रहा है, काम थोप के चल जा रहा है, नहीं। डायरेक्टिंग में हम लोग देखो, तुम्हें पहले ही पता होगा, एक स्केलर चेन नाम का तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, एक स्केलर चेन नाम का तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में से एक था ये। क्या था कि ए के नीचे बी होता है, बी के नीचे सी होता है, सी के नीचे डी होता है, एंड सो ऑन। तो भैया जी, ए बी को मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर लेवल पे हो रहा है, ना जी ना, हर लेवल पे ये काम चलता है। तो वही कह रहा है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल लोअर लेवल वाले का बम्बू होगा, सबका बराबर होगा। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है? कॉमन सेंस है। हम हमेशा इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि जब आप अथॉरिटी की बात कर रहे होते हो, तो अथॉरिटीज लाइक वाटर, अथॉरिटीज लाइक वाटर, अथॉरिटी पानी की तरह है भाई। पानी को कोई नहीं रोक सकता है, पानी ऊपर से शुरू होगा नीचे की ओर बहेगा। वैसी अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऊपर से शुरू होगी और सब पे बहते चलेगी। यानी ए वाला बंदा बी को भी बात सुना सकता है, काम थोप सकता है, बी वाला बंदा सॉरी ए वाला बंदा सी को भी काम थोप सकता है, ए वाला बंदा डी को भी काम थोप सकता है, या पॉजिटिवली निगेटिवली दोनों प्रमोट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यानी ए के पास सुपीरियर पावर है। उसके नीचे जितने बंदे हैं, चाहे 1000 तरीके के बंदे हो, वो उन सब पे कंट्रोल कर सकता है। जस्ट लाइक वाटर, वाटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे नीचे क्या है, बिल्डिंग है, ये है, रोड है, कुछ नहीं, वो घुस जाएगा तो घुस ही जाएगा। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। हमारा जो भी डायरेक्टिंग होगा वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा। हम किसी को थोड़े मोटिवेट करेंगे कि चलो तुम ऐसा काम करो कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ही नहीं हो, हम ये तो करेंगे नहीं। यानी सर, जब भी हम डायरेक्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, हम उसके निजी मामले में नहीं जाएंगे, हम उस एम्प्लॉय के निजी भाषा में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कि भैया तूरे को कह रहे, तेरे को अगर हम ये काम दे रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स कि तेरे को ये काम करना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझ में आ गई बात? यस। फाइनली लास्ट, ह्यूमन एलिमेंट, बहुत इजी है, जो मैंने ऊपर कह दिया। ह्यूमन एलिमेंट का मतलब होता है डायरेक्टिंग ऑलवेज अप्लाइज ऑन ह्यूमन। तुम बेंच को बोल सकता है ए बेंच चलो काम करो, ए बेंच चलो काम करो। तुम स्विच को बोलेगा ए स्विच चलो ऑन हो जाओ, चलो ऑन हो जाओ। यू हैव टू डू दिस। तो जो भी डायरेक्टिंग का फंक्शन होता है, जो भी डायरेक्टिंग के मोटिवेशंस होते हैं, वो हम लोग किसी निर्जीव चीज को नहीं दे सकते। निर्जीव चीज को तुम क्या मोटिवेट करेगा? एसी भाई प्लीज, गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा स्टार्ट हो जाओ, एसी भाई स्टार्ट हो जाओ, नहीं, वी कैन नॉट डू दिस। बट वी अप्लाई दिस ऑन ह्यूमंस। भाई यार, तुम्हारे बिना ये काम कौन करेगा? तुमसे अच्छा कोई काम करता ही नहीं है, तुम ही कर दो। ये होता है मोटिवेशन। अब देखो, तुम्हें मेरी बात का वैल्यू पता चलेगा। मैंने ऊपर क्या बोला था? फीचर हो गए तो इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस सब हो गया। पहला, टू इनिशिएट एक्शन, देख लो यहाँ पे भी पहला वही था, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर इंपॉर्टेंस हम लोग समझ रहे हैं कि क्यों डायरेक्टिंग करें। ये तो हो गया डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या है, क्या डायरेक्टिंग हमें दे रहा है, डायरेक्टिंग के अंदर है क्या। हम कह रहे हैं भाई हम क्यों डायरेक्टिंग को करें। तो पहला इंपॉर्टेंस निकल के आता है कि यहाँ पर एक्शन इनिशिएट होता है, इसलिए हमें डायरेक्टिंग करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय के एफर्ट को इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं। जिसको इंटीग्रेट का मतलब नहीं पता, चाहो तो लिख लो, कंबाइन करना।
एकता में लेके आना, एक साथ मिला के चलना। यहाँ पर काफी सारे मीन्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन, निगेटिव मोटिवेशन, आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। याद रहे ये वाला चैप्टर बीएसटी का पार्ट ए का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है। बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस मेंटेन रहे, ना मैनेजर ज्यादा एम्प्लॉय को तंग करे, ना एम्प्लॉय ज्यादा मैनेजर को कुछ करे। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एवरी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, तभी जाके काम आगे बढ़ेगा। अलग अलग बुक में इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन होता है, तुम्हारे बुक में जो है तुम उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, ये थोड़ा डायनामिक टॉपिक है, अलग अलग एक्सप्लेनेशन हर बुक में है। हाँ, टू फैसिलिटेट चेंज, यहाँ पर ना डायरेक्टिंग हम लोग लाते ही इसलिए हैं ताकि सामने वाला बंदा मेरे से मोटिवेट हो जाए, और मोटिवेट होएगा मतलब हम उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अगर हम उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम उसके एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। मान लो पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कॉपी किताब पे होता था, अब सब कुछ सॉफ्टवेयर पे करना है, टैली पे, या इसको ऐसे समझो पहले टैली पे होता था, अब सब कुछ एसएपी पे करना है, सैप पे करना है। तो सर, आप किसी बंदे को जो आपके यहाँ 10-20 साल टैली सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हो गया है, उसको आप सैप पे लाना चाहते हो जो कि बिल्कुल ही नया सॉफ्टवेयर है, तो आपको उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट, डायरेक्ट उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, गाइडेंस देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब जाके वो ये काम करेगा। तो फैसिलिटेट चेंज में मदद करता है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। ये चार चीज जब बनती हैं तो डायरेक्टिंग आ जाता है। सबसे पहले आइए सुपरविजन देखते हैं। ये सुपरवाइजर नहीं होएगा, सुपरविजन होएगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, SION, सुपरविजन होगा। तो द सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग, यहाँ सब जगह कॉमा है। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज while they are performing the job in the organization, सिंपल। सुपरविजन, सुपरविजन, सुपर मतलब ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, विजन मतलब देखना, मतलब हम ऊपर से सारे एम्प्लॉयज को देख रहे हैं, हम ऊपर से सारे एम्प्लॉयज को देख रहे हैं, तो वही तो हुआ। मतलब हम गाइड कर रहे हैं, सॉरी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, एम्प्लॉय के हरकत को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। रोल ऑफ सुपरवाइजर क्या है महाराज? सुपरविजन सुपरवाइजर ही करता है, इसलिए यहाँ पे सुपरवाइजर ठीक है, यहाँ सुपरविजन नहीं होना, यहाँ सुपरविजन होना चाहिए था। तो सर रोल ऑफ सुपरवाइजर क्या है? पहला, ये मीडिएटर और लिंकिंग पिन की तरह एक्ट करता है। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ। सी, मैनेजमेंट इधर है, सुपरवाइजर इधर है, सबऑर्डिनेट इधर है। मैनेजमेंट प्लान पॉलिसी बताया सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने ये प्लान पॉलिसी बताया सबऑर्डिनेट को। वैसे ही सबऑर्डिनेट अपना कंप्लेन या सजेशन लेके गया सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर यही चीज को आगे बढ़ा दिया मैनेजमेंट के पास कि भाई देख ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट कैन नॉट कंप्लीटली कोऑर्डिनेट विथ सबऑर्डिनेट्स, देयरफॉर वी नीड अ लिंकिंग पिन दैट इज सुपीरियर सुपरवाइजर। इसको ऐसे समझो, तुमको, मान लो यू आर अ गर्ल, अगर आप लड़की वीडियो देख रहे हो तो इट्स बेटर, मान लो अगर आप लड़का हो तो 1 मिनट के लिए मान लो आप लड़की हो, 1 मिनट के लिए सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए, या फिर आप अपनी बहन पे एग्जाम्पल ले लो। मान लो आपकी बहन या फिर आप खुद ही कहीं बाहर घूमने जाना है, नाइट पार्टी पे, नाइट पार्टी मतलब एक दूसरी सहेली के घर आपको रहने जाना है। आपने आपने ये पापा है, ये पापा है, पापा, ये आप हो, ये आप हो, ये मम्मी है, मम्मी, ठीक है? नहीं सर, मिस्टेक हो गया, ये पापा है और ये मम्मी है, और ये सर आप हो। आप कह रहे हो मम्मी से, मम्मी मम्मी सुनो ना, हमको डर लग रहा है, जो मेरी दोस्त का बर्थडे है, हम लोग घर ही पे रहेंगे, उसी के घर पे रहेंगे, चाहो तो तुम फोन करते रहना, आंटी से पूछ लेना उसकी मम्मी से, लेकिन पापा से प्लीज परमिशन ले लो ना मम्मी, हमको जाने दो ना। तो वही वाला सीन है, जो भी आपको बात करना है मैनेजमेंट से, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि या तो आप डर रहे हो, या तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए एक चेन नहीं फॉलो कर रहे हो। मतलब इफ यू हैव टू टॉक टू समवन, यू हैव टू फॉलो द स्केलर चेन। आप मम्मी से बोले, मम्मी ने पापा से बोल दिया, ये स्केलर चेन है, इसको आपको फॉलो करना ही होगा। वैसे ही प्लान पॉलिसी, जैसे पापा, आप मान लो संडे है, आप सोए हुए हो, आपने 10-11 बजे उठना है, पापा 6-7 बजे उठ के चले गए, लेकिन पापा ने मम्मी से बोल दिया कि लो, बेटा लोग को या बेटी लोग को 500-500 रुपए दे देना, आज संडे लोग कुछ खा पी लेगा। तो पापा ने सुपरवाइजर से बोला, सुपरवाइजर ने अपने सबऑर्डिनेट से बोला। वैसे बिजनेस में होता है, मैनेजमेंट कोई बात है अपने सुपरवाइजर से बोल दिया, और सुपरवाइजर वो बात अपने सबऑर्डिनेट से बोल दिया। इससे बेटर एग्जाम्पल आपको इस टॉपिक पे नहीं मिल सकता। समझ आया हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। क्यों भीख मंगवाते हो? लाइक सब्सक्राइब करने का आदत डालो। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइजर, अगेन यहाँ गलत है, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। पहला, सुपरविजन में क्या होता है ना, इंश्योर करते हैं इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम लोग ये कंफर्म होते हैं कि हमारा जो
इंस्ट्रक्शन है वो इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्रोल को फैसिलिटेट किया जाता है। सर आप ये टॉपिक इतना फास्ट क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि सुपरविजन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके बुक में देख लेना, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर मैंने इतनी चीज़ें लिख रखी हैं जस्ट इन केस एग्जाम में आ जाए, बट रिजेक्टेड है, नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी सुन लो। अगर आप सुपरविजन कर रहे हो तो इशू करेंगे हम लोग इंस्ट्रक्शंस को। दूसरी बात, कंट्रोल को फैसिलिटेट करेंगे। अरे यार हम सुपरवाइजर है भाई, हम अपने नीचे वालों को तो कंट्रोल करेंगे ही ना, वो लोग कुछ गड़बड़ कर दिया तो। तीसरा, हम रिसोर्सेज का बहुत सही यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी पैसा को फालतू के बर्बाद नहीं करना है। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। कैसे क्लासरूम में एक टीचर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखवाता है बच्चों से, वही वाली बात। फीडबैक इन लोगों का सुनना है, अगर मेरे सबॉर्डिनेट को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो लोग अपना फीडबैक दे। हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा सबॉर्डिनेट मेरे से बात ही नहीं करना चाहता है, मेरे से डरता है, या हम इतने खड़ूस है जो मेरे से लगना ही नहीं चाहता है, पीठ पीछे गाली देता है, गाली इन द सेंस गंदी बातें करता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे कंट्रोल करनी है। मोटिवेशन को इम्प्रूव करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ सर हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप यूनिटी को मेंटेन करेंगे। ग्रुप यूनिटी क्या होता है? एक साथ मिलके आगे बढ़ना, एकता के साथ आगे बढ़ना। ठीक है सर। अब इसके बाद तुम्हारे सामने टॉपिक निकल के आता है मोटिवेशन। इसके लिए एक अलग ही टॉपिक बनाएंगे, फिर लीडरशिप अलग ही बनाएंगे, और फिर धीरे धीरे चैप्टर बड़ा है, आराम आराम से ही चलने में फ़ायदा है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियोस में, और हम लोग मोटिवेशन को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेरों 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 कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं, ढेरों, सिर्फ आपके लिए। जितना मैं प्यार करता हूँ आपसे, शायद ही कोई आपसे करेगा। नहीं विश्वास है तो लाइक सब्सक्राइब करके देखो, तुम्हें महसूस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय।